अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है 3 cot a, तो हम लिख लेते हैं 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 4 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो 4 से यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ में cot a इक्वल टू 4/3 मिला है तो एंगल हमारा ये एंगल a है, तो cot a के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन का होता है, ये कॉज का, ये टेन का, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम इस 4/3 से कंपेयर करेंगे तो बेस कितना मिल जाएगा 4। तो यहाँ हम बेस की जगह कितना रख दे रहे हैं 4 और परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3। अब इस ट्राइंगल का हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमने पिछली क्लासेस में बताया है कि इसको हम बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकालेंगे। तो बाई पाइथागोरस हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 16 25। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 होगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो अब इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हमें यहाँ पर फाइंड हमने कर ली है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर, जो कि इसका LHS है। तो हम इसके LHS में यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं 1 माइनस, अच्छा tan a क्या हो जाएगा साइन कोज 10 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो यहाँ से tan a की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 3/4। इस 3/4 को tan a की जगह यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और यहाँ tan a पर स्क्वायर भी लगा है तो हम यहाँ 3/4 पर स्क्वायर भी एज इट इज लगा देंगे। नेक्स्ट हम इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस tan a की जगह 3/4 और स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम क्या स्क्वायर लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9/16। हम इसका एलसीएम ले रहे हैं और सिमिलरली इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम 16 यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह एलसीएम ले रहे हैं, तो पहले हम 16 एलसीएम ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9। सिमिलरली हम वही एलसीएम 16 यहाँ इस फ्रैक्शन में भी ले रहे हैं तो 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9। अच्छा ये 16 दोनों के डिनोमिनेटर है में है तो 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बचेगा 16 से 9 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो इसको सोल्व करने पर इसको जब हमने सोल्व किया इसका LHS को तो कितना आया 7/25। अब हम इसका RHS सोल्व करेंगे। क्या RHS सोल्व करने पर भी हमारा यहाँ पर
7/25 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये वेरीफाई हुआ। देख लेते हैं इसका RHS में। cos A क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 4 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो यहाँ पर हम cos A की जगह रख देते हैं क्या? 4/5 और cos A पर स्क्वायर लगाया तो 4/5 पर हम स्क्वायर भी लगा लेंगे माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर? 5। तो यहाँ साइन ए की जगह हम रख देंगे 3/5 और साइन ए पर जो स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर हम स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधे हम 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख दे रहे हैं कितना? 7। 16 से जब 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया और 25 को एज इट इज रख दिया। तो हमारा ये RHS भी आया कितना? 7/25। तो इस तरह से ये LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। तो ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हुआ। बड़े इजीली हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसका हाइपोटेनियस निकाला, फिर कॉट ए की वैल्यू को इससे कंपेयर किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें LHS और RHS में दोनों जगह उसकी वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर फाइनली ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।